नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज आपका 19 अप्रैल। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप हमारी वेबसाइट में जाकर डेली जो न्यूज़ अपडेट्स है वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है profitnumber.com। वहाँ पे आप रजिस्टर करके फ्री एक्सेस आपको 1 मिनट का मिलता है। उसके बाद सारा कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मंथली और ईयरली मेंबरशिप जो होता है वो आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल स्पॉटिफाई में भी सुन सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाता है। और जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जहाँ मतलब बेसिकली आपको हम मेंबर ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पे आप सवाल जो आप पूछ सकते हैं। जो ये पीडीएफ मैंने कल शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में, उस तरीके का पीडीएफ आपको मिल जाता है। तो आपको इजी रीडिंग में मतलब पीडीएफ वहाँ पे डायरेक्टली शेयर हो जाता है अगर आपको चाहिए। सो वो फीचर आपको जो है मेंबरशिप के माध्यम से ही मिलता है। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। ज़्यादा एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है मार्केट में। कुछ मतलब क्योंकि आज फ्राइडे है तो मार्केट आज ख़त्म, आज बेसिकली बंद हो गया। इस वीक के लिए मार्केट इज़ क्लोज। एंड हमने जो देखा है कि मार्केट इस वीक में हमने क्या देखा, इस वीक में हमने इरोजन ही देखा, थोड़ा सा स्पाइक दिखा, बट ओवरऑल जो है ग्रेजुअल आपका इरोजन देखने को मिल रहा है। यानी आपका लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे सेगमेंट, जैसे मैंने आपका लास्ट वीक में आपको मैंने बताया था कि आपका जो आईटी सेगमेंट है, आईटी सेगमेंट और बैंकिंग सेगमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो निकलेगा। और जो आपके एनर्जी सेगमेंट है, एनर्जी हो गया, मेटल हो गया, कमोडिटी होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा जो है वो देखने को मिलेगा, ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज मार्केट जब भी क्रैश होता है, कभी भी क्रैश हो, ओवरऑल मार्केट क्रैश कर रहा है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट वहाँ पे मार्केट के अंदर छोटे छोटे आपके सेगमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस होगा, आईटी हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं। तो वहाँ पे हर एक कंपनी डाउन में नहीं जाता है। कुछ कंपनी ऊपर की तरफ जाती है, कुछ कंपनी जो है वो नीचे की तरफ आती है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो वेस्ट एशिया क्राइसिस ऑन रेडर, इंडिया नीड्स टू बी रेडी। सो जैसे रिसेंटली आपका निर्मला सीतारमन ने जो आपका बताया है कि आपका इंडियन इकोनॉमी है, रिसेंटली वी आर गोइंग थ्रू द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, जहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज आर अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इकोनॉमिक इश्यूज कैसे बहुत बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि मेन जो है आपका फ्यूल और एनर्जी, रोटी कपड़ा मकान जो है सबको चाहिए होता है। तो ज़्यादातर जो है फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो आपका फ्यूल इंपोर्ट करती है, वो नेट इंपोर्टर है। और आपका फ्यूल जो है किस आपका करेंसी में बेसिकली डील होता है, वो डॉलर में होता है। सो जब भी यहाँ पे कहीं पे भी अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डॉलर का प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दीज आर द स्टफ विच इज गोइंग ऑन। एंड इंडिया को प्राइमरली अगर आपको दबाना है, इंडिया का ग्रोथ जो है उसको अगर आपको दबाना है, तो फिर यहाँ पे एनर्जी कॉस्ट को आपको हाई रखना पड़ेगा। एनर्जी कॉस्ट यानी फ्यूल कॉस्ट अगर आप हाई कर देते हैं तो फिर इवेंचुअली इंडिया में इतना ज़बरदस्त लेवल का इन्फ्लेशन आएगा कि फिर उस जगह पे ग्रोथ जो है वो सबड्यू हो जाता है। ग्रोथ जो है वो आपका सबड्यू हो जाता है। और एक जो न्यूज़ आया है वो फ्लिपकार्ट का, जो वो प्लान कर रहे थे कि जेप्टो को वो परचेज़ करेंगे, मेजॉरिटी स्टेक वो लेंगे, तो फिर वो ड्रॉप आउट वहाँ से हो चुके हैं। और फिर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जैसे रिसेंटली हमने देखा था डंजो का भी तो बहुत ख़राब हालत है। तो डंजो अभी स्टिल इट इज सर्वाइविंग। जस्ट मनी विच वाज क्वाइट मतलब आई थिंक $750 million का वैल्यूएशन था, वो आपका बैंकरप्ट उसने डिक्लेयर कर दिया। फिर उसको आपका स्लम्प सेल में लोग जो है वो परचेज कर लेते हैं। सो गोदरेज फैमिली में अभी एक स्प्लिट हो गया है और वहाँ पे डाइवर्समेंट हो रहे हैं। और स्टेक डाइवर्समेंट जब भी होगा तो फिर वो अलग अलग जो एंटिटी है, अलग अलग फैमिली के पास वो चला जाएगा, क्योंकि वो प्राइमरीली आपका हम ज़्यादातर जानते हैं कंज्यूमर गुड्स और फिर लॉक्स के माध्यम से उनको हम जानते हैं। बट वो मुंबई में उनका रियल एस्टेट का बहुत अच्छा जो है आपका बैंक है, लैंड बैंक है, एग्री बिजनेस में भी वो है, और अलग अलग जो रियल एस्टेट में वो अभी काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट में भी गोदरेज फैमिली जो है वो काम कर रहे हैं। So these are the stuff which is working there. Godrej is the title and Godrej is a family run business. तो जब भी आपका डाइवर्समेंट हो जाता है, फैमिलीज अलग अलग तरीके से उसको रन करती है, तो वहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। नेट एफिशिएंसी जो है वो आपका इंक्रीज होता है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टफ फॉर अ बिजनेस टू ग्रो। वीआई का जो एफपीओ है यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो था वो 26% आपका सब्सक्राइब हुआ है, विच इज़ डिसेंट। बट यहाँ पे 26% भी अगर आपका सब्सक्राइब हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी बिग डील, क्योंकि जो QIP यानी एंकर इन्वेस्टर्स से जो आपका नियर अबाउट 5,500 करोड़ जो उनको मिला था, दैट हैज़ गिवन देम अ बूस्ट। और ये पब्लिक में जो सेंटिमेंट है उसको उसने बूस्ट किया है। और कल जो आपने न्यूज़ देखा था, क्या न्यूज़ देखा था कि उनका जो 3 साल या 5 साल का जो केपेक्स है, केपेक्स का पैसा उनके पास आ चुका है, and they can run the business. But still it needs to be seen, because they owe a lot of money to Indus Tower and also to the government of India.
इन टर्म्स ऑफ टैक्स, और वो टैक्स के बहुत सारे केसेस आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चल रहे हैं, जो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको लग रहा हो मैं क्या कर रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा करके क्यों लिख रहा हूँ, बट इसमें क्या होता है कि ये कीवर्ड्स होते हैं। मैं कोई भी चीज़ समझने में क्या होता है कि मैं कीवर्ड्स लिखता हूँ और कीवर्ड्स के माध्यम से उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, और मुझे याद रखने में और उसको समझने में ईजी हो जाता है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका दाम आपको 50 लाख एंड अबव है, तो वहाँ पे उसका 3 फोल्ड आपका ग्रोथ हुआ इन लास्ट 1 ईयर। एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्यों है, क्योंकि ईवी में जो आपका रोड टैक्स जो है वो बहुत ही कम होता है। ईवी में रोड टैक्स बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे इंसेंटिवाइज होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ईवी में टिपिकली मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। ईवी में मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, और जो आपको जैसे पता है, आपने डेफिनेटली सुना भी होगा कि जो जर्मन व्हीकल्स होते हैं, BMW ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शे, ये जो आपके जर्मन व्हीकल्स होते हैं, दीज आर ऑल ओवर इंजीनियर्ड व्हीकल्स। ऐसे नहीं कि इट्स बैड, बट इट्स वेरी गुड। बट जब भी कोई पुर्जा खराब होता है, सो इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी टू गेट इट रिपेयर। इसलिए टिपिकली जो BMW बंदा परचेज करता है ना, BMW परचेज करता है, मर्सिडीज परचेज करता है, वो टिपिकली 5 साल का जो पीरियड होता है उसके बाद उसको बेच देता है। इसलिए कंपनी जब भी आप BMW लेने जाएंगे, जब भी आप मर्सिडीज लेने जाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट कंपनी इज ऑफरिंग यू बाई बैक ऑफर। मतलब आप खरीदने से पहले कंपनी आपको बोल रही है कि हम बाई बैक ऑफर कर रहे हैं, कि 5 साल बाद हम ये गाड़ी आपसे ले लेंगे, और 5 साल का जो है कोई भी चीज़ अगर ख़राब होता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा नहीं, एक सर्विस पैकेज होता है। सो अगर आपके घर में आपने कभी BMW ऑडी लिया होगा तो आपको पता होगा। सो दीज आर दी थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो इसलिए ज़्यादा जो लोग होते हैं वो ये करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, फैक्ट के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए ये है आपका मर्सिडीज बेंज EQS, ये आपका ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड में ये नहीं होता है। ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका दाम है 1.6 करोड़, आपका एक शोरूम प्राइस है। यहाँ पे आप देखिए कि टोल जो रजिस्ट्रेशन है, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, दैट इज़ 50,000 रुपीज़, और इसका इंश्योरेंस जो है वो 6.5 लाख रुपए है, बाकी जो 1.6 लाख रुपीज़ है। उसी जगह पे साइड में आपका नियर अबाउट सेम प्राइस है, 160 टू 167, तो मोर और लेस सेम प्राइस है। जो 1 करोड़ 60 लाख खर्चा कर सकता है, 2-3 लाख बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे 167 है, बट यहाँ पे क्योंकि ये पेट्रोल व्हीकल है तो यहाँ पे इसका टैक्स जो है वो 17 लाख रुपए है, और यहाँ पे देखो 50,000 रुपये, यहाँ पे 17 लाख रुपए। तो 17 लाख रुपए में आई थिंक आपको एक कंपस मिल जाएगा, या आपको मोस्ट प्रोबेबली एक सेल्टॉस मिल जाएगा। इंश्योरेंस जो है वो आपका 6 लाख है, वो भी यहाँ पे 6 लाख है, और अदर चार्जेस वो सेम है। तो यहाँ पे जो रोड टैक्स है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 15 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन है, और यहाँ पे भी जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोस्ट प्रोबेबली 15 ईयर्स एज वेल। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि टिपिकली जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होता है, रनिंग कॉस्ट डेफिनेटली वो कम होता है, और फिर उसको आप एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैगुआर लैंड रोवर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड, तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। बट बाकी ओवरलेस डज इट अफेक्ट द पब्लिक मार्केट, टू बी ऑनेस्ट नो। सो दैट्स अबाउट इट। चलो मूव करते हैं। स्टार्टअप एंड ई-कॉमर्स टाइटन पर्स्ट डे ऑन, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है वहाँ पे जो सीनियर स्टाफ है सबसे ज़्यादा उसको पे किया जाता है, प्राइमरीली आपका सुपरवाइजर, मैनेजमेंट लेवल, क्योंकि दे मेक दी लोअर एंड जो एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं वहाँ पे उनको ये काम करवाते हैं। दे बेसिकली आर दी कोर ड्राइवर ऑफ अ कंपनी। जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, CEO होते हैं, दे आर दी कोर ड्राइवर ऑफ द कंपनी। और ये क्या करते हैं, ये पूरे बिजनेस को रन करते हैं। और आपका जो काम करता है आपका एंट्री लेवल एम्प्लॉय, बट जो बिजनेस को रन करते हैं, जो पूरा जो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, इतने सारे ऑपरेशंस होते हैं, वो सारा जो चलाते हैं सुपरवाइजर, मैनेजर, और बेसिकली मैनेजमेंट यानी सीनियर स्टाफ जो है उसको चलाते हैं। और इस जगह पे ई-कॉमर्स में, स्टार्टअप में ऑल्दो पैसा आ रहा है, ई-कॉमर्स में ऑल्दो पैसा आ रहा है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, बट स्टिल दे आर कीपिंग देयर पर्स, मतलब इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ई-सॉप्स अच्छा दिया जाएगा, ई-सॉप्स में वृद्धि होगी, बट जो कैश जो बढ़ता है, यानी कैश में जो आपका सैलरी बढ़ता है, जो बेस सैलरी है, वो उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मे बी आपका जो बोनस है, बोनस दिया जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस दिया जाएगा, ई-सॉप दिया जाएगा, क्योंकि ई-सॉप के माध्यम से बाद में वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उस एम्प्लॉय को पकड़ के रखते हैं, और फिर वो 3 साल या 5 साल बाद उसको रिडीम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो दीज आर सर्टेन थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट अभी अच्छे से ग्रो करे, 15% ग्रोथ इन स्मार्टफोन मार्केट इज डिसेंट, इट्स नॉट ग्रेट, इट्स नॉट दैट, डेफिनेटली नॉट बैड, 2 डिजिट में है। सो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 5G का जो जिस
लेवल पे एंटिसिपेट किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको अडाप्ट करेंगे, वो आपको नहीं देखने को मिल रहा है। 4G इज स्टिल द किंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट विलिंग टू अपग्रेड टू 5G। सो वो अपग्रेड आपको नियर अबाउट 4 to 5 ईयर्स के अंदर देखने को मिलेगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ, क्योंकि 5G मोबाइल जो है अभी ऑल्दो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, बट स्टिल पीपल आर हैप्पी विद 4G। बट जब तक वो एक पुश नहीं आएगा, मतलब एक रेडिकल चेंज नहीं आएगा। एक कुणाल शाह का मैंने वीडियो देखा था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि डेल्टा इज बेसिकली द पेन दैट यू आर सॉल्विंग। इफ द पेन इज ह्यूज एंड यू आर एबल टू सॉल्व इट, पीपल विल अडैप्ट इट वेरी क्विकली। बट इफ द पेन इज नॉट दैट वाइटल, इट्स वेरी ट्रिवियल। जैसे यहाँ पे आपको 150 Mbps चाहिए, मतलब पहले आता, अभी 4G में सोचो कि 150 Mbps आ रहा है, 5G में मे बी आपको 600 Mbps आ रहा है, ठीक है। बट 150 Mbps में आपका जियो भी चल रहा है, आपका यूट्यूब भी चल रहा है, सब कुछ तगड़ा लेवल पे चल रहा है। सो यू डू नॉट हैव एनी मेजर रीजन और अ वेरी बिग रीजन और वेरी बिग पेन पॉइंट टू मूव टू 600 Mbps। बट अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा ट्रांसफर का काम करते हैं, मे बी आपका बिजनेस उसके ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मूव टू 5G। बट अगर डोमेस्टिक यूज के लिए अगर आप, इट डजंट रियली मैटर टू यू, व्हाई विल यू चेंज? सो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे 67 डीज वर्थ $648 मिलियन इन फर्स्ट क्वार्टर। सो जैसे मैंने बताया कि मर्जर एंड एक्विजिशन बहुत तगड़े लेवल पे मूव हो रहा है, और मार्केट में प्राइमरीली जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, VCs हैं, फंड रेजिंग है, बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है। मर्जर एंड एक्विजिशन भी हो रहा है, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मैं 3-4 बार मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये मैटर करता है, क्यों ये मैटर करता है, क्यों ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत मैच्योरिटी लेवल पे आ चुका है। और यहाँ पे ग्रोथ एज सच आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन अगर ग्रोथ होता है तो प्रॉफिट में, मतलब मार्जिन्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट वॉल्यूम में जो ग्रोथ होता है वो उतना आपको शायद से हर एक सेगमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सेगमेंट में डेफिनेटली ग्रोथ होगा, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग टू फोकस ऑन मार्जिन्स रादर देन वॉल्यूम, बिकॉज मार्जिन्स पे आप जो है, मतलब कम काम करके अगर ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव तो वही होता है ना कि मार्जिन को इम्प्रूव करो। तो फिर अगर आप कम वॉल्यूम में अगर आप काम भी मिलता है, सो यू विल स्टिल बी एबल टू मेक मोर प्रॉफिट बिकॉज योर मार्जिन्स आर मच हायर। फिर से एनसीएलटी को, स्पाइसजेट को एनसीएलटी का नोटिस मिला है, क्योंकि 3 इंसॉल्वेंसी का प्ली आया है आपका जो एयरक्राफ्ट लेसर है, यानी जिन्होंने लीज दिया है, और यहाँ पे 77 करोड़, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सेटल। बट अगेन एंड अगेन स्पाइसजेट इज गेटिंग हैमर्ड बाय a lot of companies and they are going to NCLT, क्योंकि जो SpiceJet है, बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है कि SpiceJet इज पुशिंग इट्स, आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्टर्स को वो पुश कर रहे हैं कि भाई नहीं दूंगा पैसा, जो करना है कर ले, डीले कर रहे हैं। एक सर्टेन लिमिट होता है कि 45 डेज 100 डेज वो प्री डिफाइंड होता है, बट उस जगह पे अगर वो पे बैक नहीं कर रहे देन दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, देन दे मूव टू NCLT कि भाई ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, आप जो है इसको इंसॉल्वेंसी में लेके आ जाओ, इसको बैंकरप्ट डिक्लेयर करके हमारा पैसा जो है वो रिकवर कराओ। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस कंपनी, बट स्टिल it is raising money, it is getting loans, and it is also running this company, and it is also looking to buy Go Air, which is something which is very interesting। and SpiceJet जो है बहुत ही स्पाइसी गेम जो है वो खेल रहा है, और इस सेगमेंट में ये बहुत अच्छा जो है, अगर चल गया तो बहुत अच्छा चलेगा, अगर डूब गया तो फिर सबका लेके डूबेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे स्विंग कर रहा हूँ। मैंने पहले भी 2-3 बार इसमें मैंने पैसा डाला हुआ था, तो मैंने इसमें स्विंग खेला था, और डिसेंट मैंने 12% 25% रिटर्न लेके मैं निकला हूँ, एंड विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्पूकी। स्टॉप लॉस पर लगा के रखा हुआ, बिना स्टॉप लॉस के गेम में नहीं घुसना है। स्टॉप लॉस लगा के बेसिकली लो एंड में मैंने लगा दिया कि भाई लो एंड में 5% है, और जितने भी इसकी गेम में खेलता हूँ, इसकी गेम में क्या होता है कि 5 से 6% का रिस्क लेके स्टॉप लॉस लेके मैं घुस जाता हूँ, जय माता दी बोल के घुस जाता हूँ। फिर वहाँ पे जो अपर लिमिट होता है, यानी मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग होता है, प्रॉफिट बुकिंग में ये मैं फोकस करता हूँ कि सोचिए कि मैंने ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, यहाँ पे मैंने एंट्री किया, एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है दैट इज़ 5 to 6%, कभी कभी 8% भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो 8% लेके मैं घुसता हूँ। फिर क्या होता है कि आपका स्टेप में मैं उसको सेल करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे वो राइज कर रहा है, ठीक है, सोचिए कि ये 5% राइज किया, तो यहाँ पे मैंने सोचिए 15% सेल कर दिया, फिर यहाँ पे इसने राइज किया तो फिर इसमें 25% सेल कर दिया। तो ऐसे मैं लिमिट बना के रख देता हूँ, ऐसे नहीं कि 25% जाएगा मैं उतना दिन वेट करूँगा, नहीं, मैं इसको ऐसा वेट नहीं करता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज दिस इज सो वोलेटाइल, यू कांट कंप्लीटली डिपेंड ऑन वन पॉइंट, यू हैव टू हैव कि जैसे स्टॉप लॉस होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में जाके सेल ऑफ करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली आप ऑन एवरेज यू आर एबल टू मेक 7 to 8% ऑन वेरी वोलेटाइल स्टॉक्स, अगर 10% बनाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, इट मेक्स मी गुड मनी, एंड लॉस जो है वो बहुत बेयर मिनिमम हो जाता है। मतलब मैं रिस्क यहाँ पे 8% ले रहा हूँ, सो माई रिटर्न शुड बी मोर देन 8%। सो ऑन एवरेज अगर मैं 7% भी यहाँ से निकल रहा है,
बहुत ही वोलाटाइल है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन बिकॉज आई एम नॉट लूजिंग मनी। एंड ऑब्वियसली अपर सर्किट मैं चाहता ही हूँ कि भाई यहाँ पे 15%, 25%, फिर आपका नियर अबाउट जो रिमेनिंग होता है कि 30%, फिर लास्ट में जो है 50% या 45% मैं होल्ड करके रखता हूँ कि भाई ये जय माता दी बोल के उस जगह पे पहुँचना है। अगर पहुँच जाएंगे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी पहुँचता है, थोड़ा सा नीचे भी आता है, तो फिर उसी जगह पे उसी रेंज में जो है बेच के नियर अबाउट 8 से 9% में प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा। सो दैट्स माय ऑब्जेक्टिव एंड वही वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कोल माइन ऑक्शन जो है वो लाइकली इन मई, एंड कोल माइन के ऑक्शन हो रहा है पर लोग जो है वहाँ पे लेना नहीं चाहते, सेल ऑफ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि जब भी ये कोल माइन का ऑक्शन होता है गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है, तो फिर जब एक्सट्रैक्शन होता है तो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप इम्पोर्ट नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है एंड विच रियली हेल्प्स यू अ लॉट। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। अच्छा गेम है, अच्छा गेम खेलना पड़ेगा। और बीच में जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये तो चीज़ आपने देखा, हमारे वेबसाइट में जाइए और रजिस्ट्रेशन लीजिए, और ताकि सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और साइन इन पे जाइए हमारे वेबसाइट में, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए, फिर बहुत ही आसानी से आप रजिस्टर कर पाएंगे 10 रुपीज़ पर डे और 5 रुपीज़ पर ईयर। और उसके बाद सारा जो कंटेंट है हमारे वेबसाइट में आप वो एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको कंटेंट चाहिए होगा रिलेटेड एनी फाइनेंशियल न्यूज़ और समथिंग लाइक दैट, कोई भी अगर डाउट है तो वो हमें पूछ सकते हैं एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो टेम्प्रेरी स्टाफ हायरिंग इन क्रेडिट कार्ड एंड लोन सेल्स, तो ये प्राइमरली जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे टेम्प्रेरी हायरिंग हो रही है, यहाँ पे फुल टाइम या पेरोल पे जो है आपका हायरिंग नहीं किया जा रहा है। सो पेरोल में जब आप हायरिंग नहीं कर रहे तो कंपनी का लायबिलिटी नहीं हो रहा है, और टेम्प्रेरी मतलब काम नहीं करेगा तो फिर बाय 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 बाय। और एक चीज़ आपको यहाँ पे होने वाला है, ये जो है वो ग्रे जोन जो होता है ना, वो ग्रे जोन में गेम होने वाला है। क्योंकि जब भी आपका कंपनी का एम्प्लॉय, ठीक है, जब भी आपका कंपनी का एम्प्लॉय आपको कुछ बेचता है फर्जीवाड़ा करके, तो कंपनी, बिकॉज द एम्प्लॉय इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी, सो कंपनी इज डायरेक्टली लायबल। बट यहाँ पे अगर मैं टेम्पोररी एम्प्लॉय को लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, मुझे उसका मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस, ये टिपिकली ग्रेचुइटी ये सब वो कोई देता नहीं आपका टेम्प्रेरी में वो ये है कि भाई मैंने आपको जॉब दिया है, वो आप मेरे को काम करके दोगे, और फिर उसके बिहाफ में और उसके इन एक्सचेंज ऑफ दैट आई एम गोइंग टू पे यू मनी, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि दैट पर्सन इज योर कॉन्ट्रैक्टर, दैट पर्सन इज नॉट योर एम्प्लॉय। सो टिपिकली योर कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी। और यहाँ पे फर्जीवाड़ा करके मतलब चूना लगा के क्रेडिट कार्ड को बेचा जा सकता है। और फिर जब आप कोर्ट में केस करेंगे मुझे ऐसा चूना लगाया गया था, तो वो बोले वो तो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर ने आपको क्या करके बेचा मुझे पता नहीं। आपको यहाँ पे जो आपने KYC किया था, जो आपने फॉर्म भरा था, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ था, वो अगर आप नहीं पढ़ते तो फिर वो आपकी गलती है। So this is something which is very interesting and I find it very interesting, and this is a game that you need to understand and you need to play. ऐसा मैं ये नहीं करूँगा लोगों को ठगो, बट खुद को ठगने से बचो, अपने आसपास के लोगों को ठगने से बचाओ। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज़ कर पाते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए इन अ पॉजिटिव मैनर ऑफ कोर्स, तो फिर वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, डिस्पाइट रिजर्व बैंक स्ट्रिक्ट अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर जो वो स्ट्रिक्ट उन्होंने बताया कि भाई नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, फिर RBI क्या करेगा RBI फिर वो बोले कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो घटिया काम कर रहा था, जो मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया था एम्प्लॉय करने के लिए, उसको मैं ब्लैकलिस्ट कर देना, उससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा, मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड है भाई, मैं क्या करूँ। तो दिस इज़ अ वेरी परफेक्ट गेम। और प्राइमरीली आपका जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में जहाँ पे लोगों का उतना अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पुश किया जाएगा। एंड क्रेडिट कार्ड को जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं है, अबाउट 26% टू आई थिंक 42% होता है। सो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मनी एंड डेफिनेटली आपका जैसे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि महिंद्रा का जो था ना कि रिकवरी एजेंट थे, ट्रैक्टर चला के एक प्रेग्नेंट औरत को ख़त्म कर दिया था। तो ये सारे इंसिडेंट और भी ज़्यादा इंडिया में बढ़ेंगे। तो ये है न्यूज़ कि आपका स्टॉप लोन रिकवरी बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, वही मैंने बताया कि रिकवरी एजेंट्स महिंद्रा फाइनेंस एलिजिडली क्रश्ड 27-year-old प्रेग्नेंट वुमन इन हजारीबाग झारखंड अंडर अ ट्रैक्टर चढ़ा के एकदम ख़त्म कर दिया। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी मतलब ये इंडिया में हो सकता है। द एजेंट वॉज फोर्सिबली टेकिंग द व्हीकल अवे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, हमारे देश में लोन रिकवरी, लोन सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें होने वाली है एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ वायलेंस इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। तो आपको अपना जो
क्या बोलते हैं, आपको अपना जो राइट्स है वो पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोन रिकवरी, ऐसे नहीं कि सिर्फ लोन रिकवरी एजेंसी ख़राब होते हैं, यहाँ पे बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि लोन रिकवरी एजेंट्स जा रहे हैं और फिर जो फीमेल जो हैं, मतलब कोई फैमिली के फीमेल जो है वो अपना कपड़ा फाड़ के बोल रही है कि आपने मुझे जो है मोलेस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए जब भी आपके घर में रिकवरी एजेंट आते हैं, ऑलवेज वेयर बॉडी कैमरा या सीसीटीवी, और मोबाइल में सबका कैमरा है। और अगर आप लोन रिकवरी एजेंट हैं तो फिर डेफिनेटली आपको बॉडी कैम लेके जाना चाहिए। बॉडी कैम इज़ वेरी चीप, नियर अबाउट 7-8 थाउजेंड में आपको बॉडी कैम मिल जाता है। अभी तो ये 2,500 में बॉडी कैम मिल रहा है, 6,000 में बॉडी कैम। एक्चुअली बहुत अच्छे क्वालिटी का जो है वो बॉडी कैम मिल जाता है, एंड दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। स्पेशली अगर आप मतलब इस तरीके के एक्विजिशन से बचना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि ये जो एविडेंस है, वीडियोग्राफिक एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस जो है वो हमेशा काम में होता है। सो ऑयल पीएसयूज आर जो है उसका जो केपेक्स का जो टारगेट था उसने एक्सीड कर दिया भाई। पैसा जितना टारगेट था कि भाई इतना पैसा डालेंगे, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो एक तो है कि आपका आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और कैपेसिटी एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो पेट्रोल का जो कंजम्पशन है वो डबल हो गया है 1 डेकेड में। और इसी के साथ साथ आपने देखा है कि भाई क्रूड के ऊपर डिपेंडेंसी तो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, और इसलिए आपका जो OMC कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिफाइनिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्चा कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजन। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि रिन्यूएबल इज नॉट द आंसर, एंड इट कैन नॉट कीप अप, इट कैन नॉट रिप्लेस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। चलो मूव करते हैं। अडानी के पोर्ट में आपका जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो RINL का जो वाइजैक का प्लांट है वहाँ पे कोयला नहीं जा रहा है, तो फिर जो है प्रोडक्शन नीचे की तरफ जाएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट दी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड बाद में जो है डेट के इश्यूज हो सकते हैं। बजाज ऑटो का नेट प्रॉफिट 35% ग्रोथ हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। इन्फी का भी जैसे वो बता रहे हैं कि नियर अबाउट 3 to 5% का ग्रोथ देख सकते हैं। सो 3 to 5% इज़ वेरी डिसेंट वेल दे शुड बी। मार्जिन बहुत तगड़ा लेवल का ग्रो है, इसलिए आप बता रहे हैं कि प्रॉफिट जो है 30% ग्रोथ हुआ है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल, और यहाँ पे आपका जो क्वार्टर 4 का जो नेट है वो दैट इज़ अप 15% ग्रोथ हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। JSW Steel is also raising a lot of money because it is under a lot of debt, और वो डेट रीफाइनेंसिंग करना चाहते हैं, डेट को फिर से वो पे बैक करना चाहते हैं या डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। और जैसे मैंने बताया था कि मेटल स्टॉक्स आर गोइंग टू डू रियली वेल, और वेदांता इज़ वन ऑफ देम, बट JSW, ये सारे जो कंपनीज है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू डू रियली वेल। मूव करते हैं। ऑयल का कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ है, एंड अभी जो है जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है, अभी इंडियन कंपनीज़ को, OMCs को परचेज करना चाहिए भाई, सस्ते में तेल जो है वो उठाओ। और वही पावर ग्रिड जो एनर्जी सेगमेंट में है वहाँ पे इट्स अ टॉप पिक, एंड जो OMC है यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उनका जो शेयर है वो भी अट्रैक्टिव है। सो ऑलरेडी मैंने इसको बताया था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये गेम अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये गेम खेलने वाला गेम है, ये गेम खेलने वाला गेम है। और यहाँ पे नेस्ले का जो बच्चों का खाना है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई उसमें 2 ग्राम आपका जो है शुगर दिया जाता है, पर वो आपका जो अमेरिकन मार्केट है या आपका जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे वो नहीं देते हैं। सो सावधान रहें, सतर्क रहें भाई। एंड बिफोर आई कंक्लूड फॉर टुडे, सो ये एक फाइनल न्यूज़ है, वो है प्रमोटर्स हाइक स्टेक इनटू ओवर 200 कंपनीज। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि मार्केट अभी ऑल टाइम आए हैं, तो यहाँ पे आपका सेल ऑफ करना चाहिए, परचेज क्यों कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अभी जब वो परचेज करेंगे ना, तो एक होता है कि पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, दूसरा होता है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है PE को लेके आने वाले हैं, एक्सपेंशन करेंगे, तो फिर हमें केपेक्स चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, वो हम डेट के माध्यम से करेंगे। आइदर हम प्लेज करेंगे या हम जो है PE को लेके आएंगे, तो फिर वहाँ पे स्टेक को जो है थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा या प्रेफरेंशियल शेयर देना पड़ेगा। तो फिर अभी अगर मेरे पास ज़्यादा होल्डिंग है, क्योंकि वो न्यूज़ जब आएगा तो उसका सेंटीमेंट अच्छा होगा, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, शूटअप करेंगे, फिर वहाँ पे वो जब डाइल्यूट करेंगे, सो दे विल बी एबल टू प्रॉफिट सम बुक सम ऑफ द प्रॉफिट। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। बट इसके अंदर भी जो है बहुत सारा झोल होता है या बहुत सारे चीज़ें होती है खराब। नॉट एवरीथिंग इज़ बैड, बट ये चीज़ें अगर मतलब देखते हैं ना, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके अगर आप देखते हैं, तो फिर आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होता है, आपके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एंड हर एक चीज़ जो ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है, जो आप समझेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। जैसे रिसेंटली हमने क्या देखा कि अडानी ने आपका अंबुजा में 70.3% का
जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग है। आस्ते आस्ते आप ये भी देखोगे कि दे आर गोइंग टू आइदर प्लेज और दे आर गोइंग टू use that holding to raise some kind of money, to buy some kind of company, something like that। ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये गेम जब आप खेलेंगे तो फिर आप तो करोड़पति बन ही जाओगे, बट ये गेम अगर आप समझोगे तो फिर आप लखपति बन पाओगे और फिर स्टॉक मार्केट से जो है पैसा कमाना थोड़ा सा आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। यू विल बी एबल टू फिगर आउट the opportunities. I'm not giving you advice or anything, but this is what I do, and that is how I try to understand and figure out okay this is what it is। और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो शेयर करने के बाद जैसे मैंने लास्ट वीक में आपके साथ शेयर किया था वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो एक आइडिया हो जाता है। हर एक चीज़ नहीं होता है कि हर एक चीज़ ही होने वाला, भविष्यवाणी तो है नहीं कि हर एक चीज़ मैच आपका वो हो जाएगा, ट्रू होगा, बट कुछ कुछ चीज़ें जब ट्रू होती है सो यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज फ्राइडे है, सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो टुमारो, इफ नॉट आई सी यू ऑन मे बी, पता नहीं, क्योंकि आई विल टेक अ ब्रेक एक हफ्ते के लिए। तो आई विल सी यू ऑन मे 1st of May मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो फिर मैं आपके साथ कल मिलूंगा, नहीं तो आई विल मीट यू ऑन मे बी 1st or 2nd or 1st week of May। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिपिकली बीच में 1-2 बार शायद से मैंने ब्रेक लिया था, जहाँ पे 1-2 हफ्ता या 10 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, एंड मे बी वंस आई वाज सिक और समथिंग लाइक दैट, गला बैठा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव रेगुलरली मेड वीडियोज़, और कितने वीडियोस बनाए, 800 850 वीडियो तो बनाए होंगे। तो आप ही का जो है सपोर्ट है, इसकी वजह से जो है वीडियो बनाना आसान हो गया है। और हमारे वेबसाइट में जाइए, स्पॉटिफाई में जाके आप चेक कर सकते हैं, और स्पॉटिफाई में देख रहे हैं कि मतलब कभी इसमें अपलोड मैंने किया नहीं है, सो अभी आई एम ट्राइंग टू अपलोड वीडियोज़ ऑन दिस। सो वन प्ले ऑडियंस साइज 6 है, विच इज़ गुड। मतलब आस्ते आस्ते होगा, एक से ही तो लाख होता है, एक से ही तो 1000 होता है, 10,000 1 लाख होता है। एंड दैट्स अबाउट इट। एंड हमारे वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए, रेगुलर अपडेट्स जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है। फिर आपको अगर NISM रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है, कुछ भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड हैव अ गुड डे, बाय, एंड हैव अ गुड नाइट और डे जब भी आप इसको देख रहे हैं। बाय।